ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. आप तमाम हजरात को मदरसा गौसिया मजीदिया का ये नजराना कितने हाफिज 12 हाफिज कुरान की दस्तारबंदी हुई. कांग्रेचुलेशन फॉर ग्रेजुएशन. माशाअल्लाह. आज जलसा 2 उन्वान पर है. एक मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस और दूसरा दस्तारे हिफ्ज़ कुरान. नहीं, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता. आप बोलते रहिए. जब हम मोदी की बोली बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपकी क्यों नहीं? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के बच्चे हैं, जानवर के बच्चे नहीं. अच्छा इशारा है. अगर इशारा ऐसे ही समझते गए तो मैं पोस्टमार्टम करके रहूंगा. अरे क्या कहने अपराध.
तारुफ कराना ये इंसान के नेचर में है। जो मिल गया हुजूर आपने पहचाना, मैं आपको पहचान के क्या करूंगा? जो खुद को न पहचाने गैर को पहचानने से क्या फायदा? मगर ख्वाहिश है, डू यू रिकॉग्नाइज मी, डू यू रिमेंबर मी, एक ख्वाहिश है। बरसों पहले जब मैं कालपी शरीफ में हाजिर हुआ, क्योंकि ये वो शहर है जहां लोग तशरीफ नहीं लाते, हाजिर होते हैं, तो अब उसमें जो भी 25 साल 30 साल जिंदा रह गया मिला, हजरत आपने पहचाना, हमारे घर में चाय पिया था। या अल्लाह, चाय तक का रिकॉर्ड है। ये एक नेचुरल डिजायर है, ये मानव स्वभाव है, अपनी पहचान बताना। पढ़ा लिखा है तो अपनी डिग्री काहे को मना कर रहे, बोलने दो ना। अल्लाह ताला ने फ्री में जबान दिया है। मेरी अपील है कि आप बोलते रहें। बहुत उल्टा नेचर लेके पैदा हुआ। मुझे सन्नाटा पसंद नहीं, आटा पसंद है, सन्नाटा नहीं। तो ये ख्वाहिश है, इंसानी मिजाज है, फितरत है। अगर पढ़ा लिखा है तो अपनी डिग्री से पहचान बनाता है। I completed my doctorate in such and subject in Muslim University Aligarh. I am PhD holder. Okay. कोई अपने कैपिटलिज्म से पहचानवाता है और कहता है कि ये 20 सेनेटर हाउस में बीफ काट कर भेजने की इजाजत गवर्नमेंट ने दिया। बड़ा मालदार है भाई। कुछ ये ताल्लुक कराते हैं, मैं उस बाप का बेटा हूं, वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, और जिसके माँ बाप काबिले जिक्र नहीं होते, अब्बा अम्मा का नाम लेने से पिक्चर नहीं बनती, तो अपने उस्ताद का नाम लेता है और अपनी पहचान बताता है। मैंने जलालतुल इल्म हाफिज़े मिल्लत से पढ़ा, कोई कहता मैंने मुजाहिदे मिल्लत से पढ़ा, कोई कहता है मैंने अमीने शरीयत से पढ़ा। उस्ताद बड़े उस्ताद का बड़ा चेहरा और उससे अपनी पहचान। अब जिसने पढ़ा भी नहीं है तो अपनी रूहानी निस्बत से अपने को पहचानवाता है। मैं कादिरी हूँ, चिश्ती हूँ, निजामी हूँ, अशरफी हूँ, रिजवी हूँ, इससे पहचानवाता। क्योंकि उसके अम्मा अब्बा उससे पहचान नहीं बनती। ये तो तू जब पैदा हुआ
तब तुझे अच्छा लगा कि पहचाना जाऊं, मगर तुझसे पहले पैदा करने वाले को भी यह इरादा हुआ कि मैं पहचाना जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको यही रहने एक मतलब वाकई घर की बात बताता हूँ कि मैंने हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशफी जिलानी मुफस्सिर कुरान से पूछा कि आप जब कलम उठाते हैं तो तहकीक, तदकीक, तजस्सुस, तफहुस, रिसर्च, फाइंडिंग्स इतनी मजबूत कैसे? इस्लाम का तसव्वुर इला और मौदूदी साहब आपने लिखा तो नजरिए तौहीद पर उनकी बेहुदगियों का जनाजा निकल दिया। इस्लाम का तसव्वुर इबादत और मौदूदी साहब लिखा आपने तो इबादत के गलत मफाहिम जो फैलाए जाते थे उसे ज़मींदोज़ कर दिया। दीन और इकामत दीन पर जमात इस्लामी के फर्जी दावों की को बेनकाब कर दिया। कलम में इतना जोर, इल्म में पुख्तगी और बकौल राशिद मक्की इतनी इस्तिकामत कहाँ से मिली? बोले मैंने हुजूर हाफिज़े मिल्लत से पढ़ा। तो हाफिज़े मिल्लत जिसको पढ़ा दे वो शेखुल इस्लाम हो जाता है। तो आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार मुजद्दिद आज़म जिसको पढ़ा दे वो तो हुज्जतुल इस्लाम होगा, वो तो मुफ्ती आज़म हिंद बन के चमकेगा। सीने पे हाथ धर के बताओ अगर पढ़ाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज हो तब तो सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का दरिया बहने लगेगा। फिर तो पढ़ने वाला कुतुबुल अख्ताब होगा, पढ़ने वाला गंजे शकर होगा और किसी को इमाम आज़म अबू हनीफा पढ़ा दे फिर तो वो भी मुज्तहिद होगा, फिर तो वो इमाम अबू यूसुफ होगा। ईमानदारी से बता दो जिसे मौला अली मुश्किल कुशा पढ़ा दे बाबुल इल्म तो वो तो ख्वाजा हसन बसरी होगा, वो तो हसने मुज्तबा होगा, करबला का दूल्हा होगा। अब फिर नीचे आओ। मैं मुहद्दिस आज़म की औलाद का आखिरी, आप उसे लिसानियात की जुबान में मुझे खातिमुल औलाद कह सकते, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी। 11वें नंबर पर मदनी मियाँ है, 12वें नंबर पर मैं हूँ और दोनों का काम है 11 वाले और 12 वाले को पहचानवाना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने पूछा कि आपके इल्म की हद क्या है? कहा कुछ नहीं, मैं तो बहुत मामूली इल्म वाला हूँ, मगर मैं पीछे पड़ गया। मिल्लत दाया बना की तरतीब पर जब कलम उठता है तो अंदाजा नहीं लगता कि इस कलम के अंदर रोशनाई है या इल्म का समंदर है। कुरान की तफसीर लिखने जब बैठते हैं तो 300 पारे की तफसीर कर देते हैं और एक जुमले पर एतराज करने की गुंजाइश नहीं है।
मैं जिंदा हूँ, मदनी मियाँ जिंदा है, मैं उनके इल्म का अंदाजा न लगा सका और हदबंदी नहीं कर सका। हमारे यहाँ हदबंदी हो या कोई बंदी हो पॉपुलर नहीं है। आप गौर फरमाना, चकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से हिंदुस्तान परेशान, देवबंदी से पूरा मुसलमान परेशान। बहुत कोई है कालपी शरीफ जैसे मदीनतुल औलिया की नूरानी माहौल में रहने वाला, जो बता सके कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इल्म की हद क्या है। घर वाले नहीं बता सकते, बाहर वाले क्या बताएंगे। आला हजरत से पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा नहीं। बड़े बड़े मुहक्किकीन पांचों बर्रे आज़म में, पांचों महाद्वीप में मैं जा चुका हूं, तकरीर कर चुका हूं पांचों महाद्वीप में। और जब मैंने इमाम अहमद रजा नंबर ज़ख़ीम निकाला तो उस पर रिसर्च शुरू हो गई। अभी लोग ये गिन रहे हैं कि कितने उलूम व फुनून का इल्म आला हज़रत को गिन रहे हैं, लिस्ट कंप्लीट नहीं है। तो सारे उलूम का क्या आलम रहा होगा। बस उनकी जनरल नॉलेज, तफक्कुह फिद्दीन, इकाक़े हक़ और इब्ताले बातिल का अंदाज अहमद रजा खां के इल्म की हदबंदी देवबंदी भी नहीं कर पा रहा। मुखालिफ कम से कम वो तो जुट जाए कि किस हद में है। ये सब पढ़ने वाले हैं। आला हजरत ने भी पढ़ा है, मुहद्दिस आज़म ने भी पढ़ा है, मुफ्ती आज़म ने भी पढ़ा है, सदरुल कादिर ने पढ़ा है। इन पढ़ने वालों का इल्म का अंदाजा हम नहीं लगा पाए। इमाम अबू यूसुफ के इल्म की हद नहीं मालूम, मगर पढ़ाने वाले इमाम अबू हनीफा हैं, पढ़ाने वाले इमाम जाफर सादिक हैं। हमें नहीं मालूम। बंदे ने बंदे को पढ़ाया। तवज्जो। तो न पढ़ाने वाले की हद मालूम, न पढ़ने वाले की। बंदे ने बंदे को पढ़ाया। इमामुल मुतकल्लिमीन नकी अली खां बंदा, आला हजरत बंदे, बंदा ने बंदे को पढ़ाया और पढ़ने वाले के इल्म की हद नहीं मालूम। नबी ने अली को पढ़ाया, अली के इल्म की हद नहीं मालूम। मुझे बताओ, जब बंदा पढ़ाए और बंदा पढ़े तो पढ़ने वाले के इल्म की हद नहीं मालूम। मैं उस नबी के इल्म की हद क्या बताऊं जिसे खुदा ने पढ़ाया है। वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा मुअल्लिम है तो मामला कुछ और है। बंदा नवाज अगर मुअल्लिम है, परवरदिगार मुअल्लिम, तो ना हमें पढ़ाने वाले की हद मालूम है। वहाँ तो हद ही नहीं है, यहाँ हद है मगर मालूम नहीं। उलमा के लिए एक जुमला बोल दूं, अल्लाह का इल्म लामहदूद, अल्लाह का इल्म लामहदूद, और मेरे नबी का इल्म लामालूम। वहाँ हद नहीं, यहाँ हमें पता ही नहीं कितना इल्म है। और रहमान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। तो सब्जेक्ट है कुरान, पढ़ाने वाला खुदा।
टॉपिक है, सब्जेक्ट है, विषय कुरान। हमारे कॉलेज में, मदरसों में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। कॉलेज में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है कॉलेज में। लेकिन फिजिक्स में ज्योग्राफी नहीं है, फिजिक्स में बॉटनी नहीं है, फिजिक्स में हिस्ट्री नहीं है, कॉलेज में है। किताब में हर इल्म नहीं होता। फिजिक्स की किताब है तो उसमें हीट चैप्टर होगा, मैग्नेट चैप्टर होगा, साउंड होगा, लाइट का चैप्टर होगा, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं होगी। एक कुरान तू कौन सा सब्जेक्ट है? क्या तू सिर्फ फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि जोलॉजी है कि बॉटनी है कि जमीन की है कि आसमान की है, पहाड़ों की है कि पौधों की है, बॉटनिकल है कि ज्योग्राफिकल है कि तू हिस्ट्रिकल है? तो कुरान खुद अपना परिचय कराता है, कुल्लो सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। कुरान में हर छोटी बड़ी चीज है जो तुम देख नहीं सकते वो कुरान में है, जो तुम जानते नहीं वो कुरान में है, जो हिडन है वो कुरान में है, ओपन भी कुरान में है, हिडन भी कुरान में है, खुला हुआ भी कुरान में है, छुपा हुआ भी। तो जितना कुरान में खुला है उसे मुल्ला जान सकता है, मगर जो छुपा हुआ कुरान में है वो छुपाने वाला ही बता सकता है। तो अब अल्लाह ने कुरान पढ़ाया तो कुरान में जो जो है वो पढ़ाया, कुरान में सब कुछ है तो सब कुछ पढ़ाया, कुरान में छुपी हुए तो छुपा बताया, कुरान में शहादा है तो शहादा भी पढ़ा दिया, कुरान में गैब है तो गैब भी पढ़ा दिया। अब अगर रसूल के इल्म में कमी निकालोगे तो या तो रसूलुल्लाह पढ़ने लायक नहीं थे या अल्लाह ताला पढ़ाने लायक नहीं था, ये दोनों कुफ्र है। तो काफिर बनने से अच्छा है इल्मे रसूल की वुसअतों को तस्लीम कर लो। नंबर 2, मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबादी तमाम 12 के 12 लोगों को, तादाद में 12 वाले से मोहब्बत करने वाले, 12वीं शरीफ की नुमाइंदगी हो रही है तादाद में। ये हाफिज कुरान, कुछ बातें हाफिज कुरान, ताकि आपको अंदाजा लगे कितना कीमती प्रोडक्शन हुआ है। कारखाना अच्छा हो तो माल अच्छा निकलता है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि यह गौसिया मजीदिया कितना कीमती इदारा है, और यहाँ से जो निकलता है वो क्या लेके निकलता है। कुरान काहे बैठा रहे हो? तुम खड़े हो, दूसरों को बैठा रहे हो। भाई साहब, जो खड़ा है वो खड़ा रहे, उसे बैठा लो मत, चुनाव का माहौल है। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना बैठने का पैसा मांगने लगा तो आप अल्लाह का रसूल की रजा के लिए यहाँ आए हो, अगर मैं भी आया हूँ तो क्या मतलब कौन बैठा है कौन खड़ा है? यू लुक योर टारगेट, लेट मी सी माई टारगेट।
खुदा न करे कि कोई पागल सुपर पावर कंट्री में पैदा हो। एक बार अमेरिका में 5 साल के लिए आया था, चला गया और उसका ट्रम्प कार्ड चला नहीं। या उत्तर कोरिया की तरह कोई पागल हो, या हमारे देश में भी कुछ पागल है और ये ऐलान कर दे कि धर्म जो है लड़ाता है और धर्म जो है धार्मिक पुस्तकों से है। अगर धार्मिक पुस्तकों को समंदर में डाल दिया जाए झगड़ा खत्म। बोले कौन कौन से धर्म है, कौन कौन सी धार्मिक? सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक तो कुरान है, बाइबिल है, तौरेत है, ज़बूर है, वेदांत है, चारों वेद हैं। अच्छा, सबको समंदर में डालना। पूरे अरब में जितना कुरान था, इंडिया में, नैरोबी में, अफ्रीका में, इंडो पाक में, बांग्लादेश में, सारा कुरान इकट्ठा करके समंदर में डाल दिया। जहाँ जहाँ चारों वेद थे इकट्ठा किया, समंदर में डाल दिया। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बाइबिल इकट्ठा किया, समंदर में डाल दिया। जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट समंदर में डाल दिया। बड़ा इत्मीनान हो गया। अब ना धार्मिक पुस्तक है, ना धार्मिक झगड़ा होगा, और ना धार्मिक पोलराइजेशन होगा। धर्मांध का अंत हो जाएगा। खुश हो गए। 100 साल के बाद पता चला कि सारा इंसान जानवर हो गया। जो धार्मिक पुस्तकें चरित्र निर्माण करती थी, वो धार्मिक पुस्तकें तो समंदर में चली गई। अब ये हो गए फ्री, कुत्ता बिल्ली की तरह जिंदगी गुजारने लगे। ये फ्री हो गए। कैरेक्टर खत्म होगा, मोरालिटी खत्म हो गई, अखलाक खत्म हो गया, इंसानी सिफात खत्म हो गई, ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो गई, ये सारी चीजें खत्म। अब क्या होगा? तो फिर ये याद आया कि यार सारी किताबें होना, अरे चारों वेद रहेगा तो हिंदू समुदाय को रास्ता दिखेगा कुछ ना कुछ। तौरेत होगी तो यहूदियों को कुछ पता चलेगा, इंजील होगी तो ईसाइयों को भी कुछ महसूस होगा, कुरान होगा तो अब मुसलमानों को भी। मगर मत है, आप बंद कीजिए, वॉलंटरी है, आप खुद बैठ जाओ। रोकने के लिए आवाज बढ़ाते हो तो वॉलंटरी बैठ जाइए आप। अब माइक मेरा है और पब्लिक मेरी है, तुम बीच में कहां से आए? तो सबको वापस लाया जाए। अब समंदर में लोग गोता खा रहे। 100 साल के बाद कोई किताब ही नहीं हाथ लगी, तो सारी दुनिया से धार्मिक पुस्तकें समाप्त हो गई। अब मुसलमान निश्चिंत, मुतमईन, सुकून से बैठा है। कहने लगे बाइबिल खत्म, ईसाई रो रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट खत्म, यहूदी रो रहा है, तुम बैठे हंस रहे हो। कहा जो तुमने समंदर में फेंका था वो जिल्लें जरूर खत्म हो गई, मगर कुरान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुरान सिर्फ समंदर के सफीने में नहीं, हाफिज के सीने में भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान। एक किताब वो है जो मुल्ला ने लिखी और एक किताब वो है जो अल्लाह ने दी। लिखी नहीं, दी। कलाम उसकी सिफत है और सिफत बयान करना चाहता हूँ। करने दो, बातें करें। बात अच्छी है, लात नहीं। अल्लाह करे बात से बात पड़ जाए और लात की जरूरत ना हो।
क्योंकि मुहावरा है लातों के भूत क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? हाफिज को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज साहब, हाफिज जी, हाफिज जी, ABCDEFG, नो, हल्के में मत लेना। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की सिफत, वो मुतकल्लिम है, उसकी किताबें उसका कलाम है। कुरान हो, इंजील हो, तौरेत हो, ज़बूर हो और सहीफे हो, अल्लाह का कलाम। और अल्लाह की किताब की शान ये है कि उसका हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी है। ये नबी की शान है, ये नबी की शान है कि वो अल्लाह की किताब का हाफिज। जैसे तौरेत के हाफिज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। यहूदी हाफिज नहीं है। इंजील के हाफिज ईसा मसीह अलैहिस्सलाम। ईसाइयों को पूरी दुनिया में मैं घूमा हूं, एक ईसाई नहीं मिला जो इंजील का हाफिज। गोया हर किताब किताब है, लेकिन किताबुल्लाह एक ऐसी किताब है जिसका हाफिज नबीउल्लाह। तो अल्लाह की किताब का हाफिज होना नबियों की शान थी। इसीलिए 100 करोड़ से ज्यादा ईसाइयों में एक भी हाफिज इंजील नहीं। पूरे इजराइल में हुकूमत के बावजूद एक भी यहूदी हाफिज तौरेत नहीं, क्योंकि ये सिफत नबी की है कि हाफिज वही होगा जो नबी होगा। तौरेत के हाफिज मूसा है, इंजील के हाफिज ईसा। मगर अपने रसूल की रहमत देख कि जो सिफत नबियों की थी वो अपनी उम्मत को अता कर दिया और हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज को हल्के में मत लेना, वो तुमसे कई गुना बड़ा बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे सीने में मालूमात है, उसके सीने में अल्लाह की आयात है। अल्लाह की साबिका किताबें, संशोधन हो गया, एमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, तहरीफ हो गई, तसहीफ हो गई, रद्दो बदल हो गया, कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ बना दिया। 500 साल में इंजील बदल गई। विद इन 500 years इंजील changed and amended by followers। 1400 बरस गुजर गया, कुरान का लफ्ज तो लफ्ज एक हर्फ न बदला। 500 बरस इंजील सेफ ना रही, कुरान महफूज चला रहा है। इसकी 2 वजह है। सबसे जबरदस्त वजह यह है कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। फर्स्ट रीजन वाई कुरान इज सेफ,
nobody can amendment, nobody can change, because the responsibility of saving of Holy Quran under the favor of Allah Almighty. अल्लाह उसका मुआफ़ी। और दूसरी वजह जो मेरी समझ में आई, शायद आपके दिल को छुए, कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अपनी अहले बैत नहीं दिया। कुछ मैं बोलूं, कुछ तुम सोचो। ईसा अलैहिस्सलाम तो मुजर्रद थे, शादी ही नहीं की थी, अहले बैत कहाँ से? ओनली ही गेव इंजील, बाइबिल दे दिया अहले बैत ने। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं। मगर मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। तरक्तु फीकुम मुस्तक़लाइन। मैं तुमको दो भारी चीजें दे रहा हूं, किताबुल्लाह और अहले बैत। और क्या फरमाया? दो चीजें दे रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होंगे, गारंटी। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, अफजल तरीन इबादत है, नहीं छोड़ना चाहिए नमाज। सुन्नी मुसलमानों मत छोड़ो, पढ़ा करो। ये बंदे को मौला से मिलाती है, ये दरमियान के पर्दे हटाती है, ये कुर्बे खास तक पहुंचाती है, ये रूह की ग़िज़ा है। यू मस्ट इस्टेब्लिश 5 टाइम्स प्रेयर एटलीस्ट, कम से कम 5 वक्त की नमाज को पक्का कर लो। लेकिन गारंटी नहीं है। हज में चाहे जितनी मुसीबत उठाओ, मगर गारंटी नहीं है कि जो हज करेगा हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। अबे न जाने कितने वेल नोन गुमराह हज करने जाते, मगर क्या बात है, फर्ज इबादतों में करने का हुक्म तो है, पर गारंटी नहीं। लेकिन कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रखोगे तो गारंटी है कि हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। कालपी शरीफ वालों को सलाम। अगर कहीं कानपुर तक कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझ जाना, या तो इसने कुरान से टक्कर लिया है या अहले बैत से पंगा लिया है। इसके बगैर तो बात क्या है कि कुरान के साथ एक साथी चाहिए। ज़बूर के साथ साथी न रहा तो ज़बूर बदल गई, इंजील के साथ उसका साथी न रहा तो बदल गई। अब कुरान के साथ साथी होना। मेरा जो अकीदा सहाबे किराम के बारे में है वही जिस पर इजमाए उम्मत है, जो साबित अस किताबो सुन्नत है कि सहाबे किराम उस जमात का नाम है, ऐसी जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। न मेरे रसूल की तरह कोई रसूल, और न जमाते सहाबा की तरह कोई और जमात। माशाअल्लाह। साथी ही बनाना था तो या रसूलल्लाह सहाबा किराम को कुरान का साथी बनाना था। इनमें मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं, इन्हें साथी बनाना था। अशरे मुबशरा भी है,
जिस जमात में सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, उस्मान गनी हो, अली मुर्तज़ा हो, साथी बनाना था। जिसमें कुर्बानी और ईसार और बलिदान देने वाले अंसारी हो, उन्हें बनाना था। मुहाजिरीन हो, उन्हें बनाना था। आपने सहाबे कराम की जमात का परिचय तो कराया, साथी क्यों नहीं बनाया? आपने हमसे कहा सहाबी कल नुजुम बे यही मक़्सद तुम, मेरे सहाबा सितार हिदायत सितारों के मानिंद हैं, आसमान हिदायत के सितारे, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। साथी नहीं बनाया। वो सहाबा दस्त दरिया भी न छोड़े, वो सहाबा बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े, वो सहाबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया, वो सहाबा कसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा कलीसाओं में अजान दी, वो सहाबा घोड़े की पीठ पर बैठकर इस्लाम को फैलाया, वो सहाबा जामे शहादत पीते रहे, वो सहाबा अरब से अजम तक इस्लाम को फैला दिया, वो सहाबा इक़्तदूबिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो। साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून, साथी नहीं बनाया। वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया, साथी नहीं बनाया। बेहतरीन जमात सहाबा की कुरान का साथी नहीं बनाया। वजह सुनो, सहाबी कहते किसको है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको ले चलूं, सहाबी उस इंसान को कहते हैं जिसने माथे की आंखों से नबी को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो सहाबी। दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम, वो सहाबी। ये तो हो गया डिफिनीशन व्हाट इज सहाबी। जो हजरत जा रहे हैं आराम से उनको जाने दो, जरूरत भी तो होती है। एक जा रहा है ना, ये बहुत अच्छी नेमत है। पूछो क्यों? अगर वो बैठा रहा और बर्दाश्त ना हुआ तो एक नहीं जाएगा, 8-10 को जाना पड़ेगा। तो 10 जाए इससे अच्छा कि एक जाए। आई एम वेरी हैप्पी, आराम से उनको जाने दो, रास्ता दे दो। हजरत ऐसा है कि ये हुई डिफिनीशन, टू क्वालिटी, एक तो रसूल को देखना और दूसरे ईमान के साथ दुनिया से जाना, सहाबी। ये हो गया डिफिनीशन। अब अकीदा सुनो, हर सहाबी, अब बहुत लंबी चौड़ी बात तो करने का मौका है नहीं, मैं भारी भरकम नाम ले लूं ताकि पता चल जाए कि सहाबी होता क्या है। हर सहाबी, बड़े बड़े सहाबी नहीं, वो जो आखिर दिन में सहाबी बना था। कहते ना 1,24,000 सहाबा है या 4 लाख सहाबा है, जो भी हो, तो जो लास्ट सहाबी है उसको तो एक ही दिन उसने रसूल को देखा और हुजूर का विसाल हो गया। वो लास्ट सहाबी भी गौसे आजम से अफजल है। खेल खत्म, बायजीद बुस्तामी से अफजल है। सरकार कुतुबुल मदार से भी सहाबी अफजल है। ख्वाजा अजमेरी से भी। अब इतने बड़े बड़े नाम मैंने ले लिए कि अब बाकी के नाम लेने की जरूरत क्या है। तो ये हुआ अकीदा। सहाबा ऐसे उम्मती नहीं जैसे हम हैं, वो जमात है।
जैसे जमात अंबिया एक जमात है जो सहाबी से अफजल है, और जमात सहाबा वो जमात है जो हर सुन्नी से अफजल है। ये हो गया अकीदा। अब बताइए, एक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। एग्जाम्पल, भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे कोई नबी के पास जाता है, सुबह 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे घर आया मर गया, सहाबी है कि नहीं? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, 1 घंटे का मुसलमान है मगर सहाबी है कि नहीं? और उसका दर्जा गौसे आजम से भी अफजल, उसका दर्जा ख्वाजा गरीब नवाज से भी अफजल। अब पढ़े लिखे लोगों मुझे बताओ कि सहाबी के किस अमल ने गौसे आजम से बड़ा बनाया? अमल तो उसके पास है ही नहीं। 10 बजे सुबह को 10 बजे न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न ऐसा है, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल। 1 घंटे में कोई नेक काम करने का मौका मिला होगा, मिला होगा, ना मिला होगा, ना मिला होगा, फिर भी गरीब नवाज से अफजल। अमल नदारत, सिर्फ नबी को देखा है, ईमान के साथ मरा है, इसी बात पर सहाबी और इसी सहाबियत से वो औलिया अल्लाह से अफजल हो गया। अमल 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, कौन सा अमल करेगा? बगैर अमल के गौसे आजम से अफजल। तो जवाब यह है, सहाबी अमल से नहीं बनता, निगहे मुस्तफा से बनता है। तो जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो उसका अमल देखते क्यों हो? ये माइक जो बना है स्टेनलेस स्टील से बना है, तो स्टील चेक करो। कोई घर आरसीसी से बना है तो रॉड चेक करो, सीमेंट चेक करो, कंक्रीट चेक करो। कोई घर लकड़ी से बना है तो लकड़ी चेक करो कैसी है। जो मिट्टी से बना है तो मिट्टी चेक करो। साहबे कराम को चेक मत करो, वो निगाहे मुस्तफा से बने हैं, माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। इसलिए अपनी जबान को सहाबा के खिलाफ बोलने से रोको। उसे न आसमान ने बनाया है, न जमीन ने बनाया है, उसे रहमतुल लिल आलमीन ने बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अब पता चला कि जमात सहाबा में रहने के लिए जरूरी है कि रसूल को देखे और ईमान के साथ जाए। अब हुजूर का इल्म गैब यहीं से शुरू होता है कि अगर मैं ना रहा और यकीनन नहीं रहूँगा, चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले एक दिन मैं मरकद में रहूँगा, गुंबद खजरा बनेगा, मैं ज़मीन में रहूँगा, तो देखना बंद, नबी को देखना बंद, सहाबी बनना बंद। जो नबी को देखे सहाबी है, जो सहाबी को देखे ताबई है, जो ताबई को देखे तबे ताबई है। इस चक्कर में मत जाओ, सहाबी बनना बंद। नबी दिखते नहीं, सहाबी बनते नहीं।
हुजूर को मालूम है कि जब मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा तो तकरीबन 50 साल में आधे से ज्यादा सहाबी खत्म, 70 साल में शायद कोई एक सहाबी बचेगा, 80 साल में सब खत्म, 100 साल के बाद दुनिया में सहाबी मिलेंगे नहीं। तो अगर कुरान का साथी मैंने सहाबा को बनाया तो 100 साल ही तक कुरान का साथी रहेगा, फिर कुरान अकेला हो जाएगा। लिहाजा ऐसा साथी ना बनाओ जो 100-200 साल तक साथ दे। जिसका साथी मेरे अहले बैत है, न क़यामत तक कुरान खत्म होगा ना अहले बैत खत्म होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते खानवादे रसूल। बहुत अच्छी हज़रत, माशाअल्लाह। आंधियां आएंगी, फितने उठेंगे, सैलाब आएगा, सुनामी आएगी, मगर अहले बैत हमेशा कुरान के साथ होंगे, कुरान अहले बैत के साथ होगा। सुभान अल्लाह। तो जिस खानदाने रसूल को क़यामत तक तुम खत्म नहीं कर सकते, आज ही से अपने को बदल लो, आज ही से मुहतात हो जाओ, आज ही से बाअदब हो जाओ। अहले बैत नबी हैं कुरान के साथ, नबी चले गए, अली कुरान के साथ, सहाबा कुरान के साथ, अली कुरान के साथ, और बचे हुए सहाबा कुरान के साथ, इमाम हसन कुरान के साथ, इमाम हुसैन कुरान के साथ। कुरान अकेला नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान के साथ, इमाम मोहम्मद बाक़िर कुरान के साथ, जाफ़र सादिक कुरान के साथ, मूसा काज़िम कुरान के साथ, इमाम हसन अस्करी तक कुरान के साथ। दुनिया जानती है कि गौसे आज़म कुरान के साथ, गरीब नवाज कुरान के साथ, महबूब इलाही कुरान के साथ, मीर अब्दुल वाहिद बलगरानी कुरान के साथ, सैयद बरकतुल्लाह साहिबुल बरकात कुरान के साथ। और आज जिसका आप जश्न मना रहे हैं मुहद्दिस आज़म कुरान के साथ, उनका बेटा शाइखुल इस्लाम कुरान के साथ, कुरान पढ़ाना भी चालू रखा, कुरान समझाना भी, तफसीर लिखना भी। अब ये अहले बैत नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। फिर से सुनो, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन हैं हमारे। कुछ लोगों ने अपना बनाने की कोशिश किया तो अल्लाह ने सुन्नियों पे करम किया, डबल पंजतनी बनाया। अहले सुन्नत व जमात डबल पंजतन है, एक पंजतन घर से बने, एक दर से। दर से जुड़े हैं सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा। अब नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। तो सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी है। देखें कितने लोग कैच करते हैं। सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी है, ए सिंगल पंजतनियों, हम डबल पंजतनी है, हमारा एहतराम करो।
और डबल पंजतनी बनने में क्या फायदा है? अगर हमारे सीने में नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, हम राबजी नहीं बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमारे सीने में ये पंजतन है नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हम खारजी नहीं बनेंगे। तो इस डबल पंजतनी ने एक पंजतन की टीम ऐसी है जो हमें राबजी नहीं बनने देगी, और एक ऐसी है जो हमें खारजी, यजीदी नहीं बनने देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान चलता रहा, वो कुरान जो आज हमारे 12 तलबा ने हिफ्ज करके दस्तारे हिफ्ज उनके सरों पर सजा हुआ है, ये कुरान तब भी था, यही कुरान अब भी है। हुकूमतें बदल गई, कुरान नहीं बदला। सत्ता परिवर्तन होता रहा मगर कुरान नहीं बदला। बड़ी हद तक मुसलमान भी कुछ बदल गए लेकिन कुरान नहीं बदला। एक हर एक नुक्ते का भी संशोधन नहीं हुआ। इसकी वजह है कि कुरान सिर्फ खामोश है, उसके साथी बोलते हैं। तारीख गवाह है कि जब यजीदी आंधी आई तो मस्जिद नबवी के ताक पर कुरान खामोश था, मगर बोलता हुआ कुरान मैदान करबला में मोर्चा ले रहा है। चूंकि कुरान अपनी अजमत के साथ खामोश है, इसलिए रसूल ने इसके साथियों को बोलता हुआ बनाया। नजफ में बोलेगा तो अरब हिल जाएगा, बगदाद में बोलेगा तो इराक बदल जाएगा, और जब वही बोलता कुरान अजमेर में आएगा तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान कुरान, उसका माना, उसकी तफसीर, उसके अहकामात, उसमें कितने मुग़य्यबात, कितने मुशाहिदात, इन सब को औलिया कामिलीन लेकर के आए। दूसरी वजह यह है कि माई होली प्रॉफिट इज लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। अब कोई नया नबी नहीं आएगा। तो जब कोई नबी नहीं आएगा तो नबी का काम वली करेगा। इसीलिए जब नबी आता था, तवज्जो, जब नबी आता था तो कुफ्फार नबी के पीछे पड़ जाते थे। अब नबी आना बंद और नबी की जगह वली आया तो सारे नादान लोग वली के पीछे पड़ गए। मक्के में नबी के लिए अबू जहल कहता था मत जाओ, मत सुनो, सामने से मत गुजरो, और अगर गुजरो तो रुई कान में डाल लो, मोहम्मद की आवाज ना सुनना, क्योंकि नबी की मुखालफत करना कुफ्र का मिजाज है। अब नबी की जगह वली आ गया तो वली की मुखालफत करना भी कुफ्र का मिजाज है। ना जाओ, अजमेर जा रहे हो, ना जाओ ना जाओ, मना करते करते खुद अजमेर चला गया। अब आप देखिए, इक़्तिदार का नशा अपनी तरफ, मार्फत का जाम पिलाने के लिए कभी बायज़ीद बुस्तामी दिखाई दिए, कभी जुनैद बगदादी आए, कभी गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी आए, ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, गरीब नवाज, खुतबुल अख्ताब, बाबा फरीद,
निजाम महबूब इलाही। नसीरुद्दीन चरागे दहली, सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गेसू दराज, सिराजे अखी आईने मखदूम समनानी। प्लीज रिकॉर्ड इन योर मेमोरी, अकेले ख्वाजा गरीब नवाज में अकेले 90 लाख लोगों को जामे इस्लाम, जामे मारिफत, जामे शरीयत पिलाया, कलमा पढ़ाया। ओनली वन पर्सनालिटी, 90 लाख इस्लाम फैलाया। मैं अक्सर कहा करता हूं, औलियाए कामिलीन के फैलाए हुए इस्लाम को बचाने वाले इमाम रब्बानी, इमाम रब्बानी, आलिम रब्बानी, आरिफ हक्कानी इस्लाम फैलाते रहे, उलमाए रब्बानीन इस्लाम बचाते रहे। ये काम बहुत पहले हुआ था। सहाबाए कराम ने इस्लाम फैलाया, अहले बैत ने करबला के मैदान में इस्लाम बचाया। पॉइंट टू बी नोटेड, जब इस्लाम फैलाया जा रहा था बद्र में, उहुद में, खैबर में, खंदक में, यरमुक में, तो हसन हुसैन नहीं दिखाई दिए, लेकिन करबला में जब इस्लाम बचाया जा रहा था तो सहाबा दिखाई नहीं दी। इसका मतलब है मसीहत के 2 राहें मुतय्यन कर दी। इस्लाम फैलाना एक अलग निजाम है, उसे बचाना एक अलग है। कभी ऐसा होता है कि फैलाने वाला बचाने वाला भी होता है, कभी ऐसा होता है वो सिर्फ फैलाने वाला होता है, और कभी ऐसा होता है सिर्फ बचाने वाला होता है। जैसे जैसे अहले बैत और कुरान मिलकर इस्लाम फैलाते रहे, अहले बैत के सिलसिले में दाखिल खुलफा भी इस्लाम फैलाते रहे, गैर सादात उलमाए रब्बानीन भी इस्लाम फैलाते रहे और बचाते भी रहे। आपको पता है अकबर के दीन इलाही से बचाने वाले का नाम इमाम रब्बानी शेख अहमद सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी है। आपको पता है कि शाह वलीउल्लाह का पोता शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का भतीजा कलम उठाकर जब तौहीन रिसालत करने लगा तो बचाने के लिए इमाम अहले सुन्नत फजल हक खैराबादी सामने आए, शाह अब्दुल कादिर बदायूनी सामने आए, अल्लामा मुनव्वरुद्दीन सामने आए, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा सामने आए। वो इस्लाम, वो सुन्नियत, वो मोहब्बत, वो इश्क़ रसूल, वो वलियों से मोहब्बत, औलिया अल्लाह से प्यार जब इस पर हमला होने लगा तो बचाने के लिए जो शख्सियत सामने आती है उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। इश्क़ मोहब्बत तो सुन्नियत है, क्योंकि अगर आपको रसूल से इश्क़ मोहब्बत नहीं है तो आप सुन्नी नहीं है। तो इश्क़ मोहब्बत तो अहले सुन्नत का दर्जा है, हमारे इमाम का दर्जा इमाम इश्क़ मोहब्बत। इश्क़ मोहब्बत सुन्नियत और इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत। थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश है कि जब अब नारा लगाओ इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, तो जवाब दो आला हजरत आला, ताकि सुन्नियों से बुलंद दिखाई पड़े।
वरना मुश्तरक हो जाएगा। गलत नहीं होगा, गलत बिल्कुल नहीं है, तो मुश्तरक है। इश्क मोहब्बत अब आप में भी है, इश्क मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारे सैयद साहब में है। हम लोग तो यही नहीं जानते कि तकरीर में क्या बोलना है, ये भी नहीं जानते क्या बोलना है, मगर हम ज़रा जुड़े रहते हैं टॉपिक से। ये हवा है, इनका अलग अलग नाम है, कभी इन्हें पछुआ कहते हैं, कभी पुरुआ कहते हैं, कभी दखनिया कहते हैं, जिधर से चाहे। बादशाह है, शहजादे हैं, जैसा मूड हो। आले रसूल हैं, गुलशन ज़हरा के फूल हैं। लेकिन सिचुएशन ये थी कि अंग्रेजों की हुकूमत है और आदत करीमा ये है कि दारुल इफ्ताही में बैठे रहते हैं। 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद रज़ा में चले गए। मैं आला हज़रत की बात कर रहा हूँ। घर में रहे, जो घरेलू फराइज है वो भी अदा हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दारुल इफ्ता में गुजर रहा है। बाहर निकले नहीं, कॉन्फ्रेंसों में गए नहीं, सेमिनार अटेंड नहीं किया, जलसों में जाते नहीं थे। 1-2 बार जबलपुर, शादी का बार इलाहाबाद और हज करने के लिए 2 बार गए तो बंबई। कमरे में जो बंद है और मदीनतुल इल्म का इल्म, बाबुल इल्म की इजाजत से उलूम व फुनून का समंदर कमरे के अंदर, किताबें लिखता रहा, जवाबात देता रहा। तफक्कुह फिद्दीन का ये आलम, फ़िक़्ह हनफिया पर कामिल महारत का ये आलम कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफा होते तो बोलते रज़ा तू तो मेरा शागिर्द अबू यूसुफ की तरह है। ये फतावे रिज़विया फ़िक़्ह की किसी एक किताब का नाम नहीं, ये हनफी फ़िक़्ह का इंसाइक्लोपीडिया है। ये एक ऐसी कुतुबे फ़िक़्ह है कि ये समंदर है, सारे मसाइल इसके अंदर है। मिल्लत दयाबना को ललकारने वाला कमरे में, तवहुद की धज्जियां उड़ाने वाला बरेली में बैठा कमरे में, फिरक़े बातिला की तरदीद में लगा हुआ मदरसे में, इतने अजीम सरमाए को मदरसे में कमरे में बंद रहना पड़ा। मगर कुर्बान जाओ उस मुहद्दिसे आज़म पर कि बंद कमरे की अमानत को जो कलम से चल रहा था, गांव-गांव, घर-घर, करिया-करिया, दिहात-दिहात अफ़कारे रज़ा के फैलाने वाले का नाम मुहद्दिसे आज़म है। दो जुमले में बात खत्म कर दूं। अगर बरेली में मुजद्दिद आज़म का कलम चल रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में मुहद्दिस आज़म का कदम चल रहा था। मुहद्दिस आज़म किसी एक मदरसे के सनद याफ्ता का नाम नहीं, मुहद्दिस आज़म हिंद किसी एक मुदर्रिस का नतीजा नहीं। पूरा दरसे निजामिया मुकम्मल किया लखनऊ में। उसके बाद मजीद तालीम के लिए हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्मे हदीस का अलग से तालीम हासिल। साहिबुल इक़्तिदार सरकार अब्दुल मुख्तदिर बदायूनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह से सनद हदीस लिया, मुहद्दिस की डिग्री उन्होंने लिया। और जब मुहद्दिस आज़म मुहद्दिस बन करके खिंचौचा आए तो हम सभी है गौसे आज़म। सरकार मखदूम
अहले सुन्नत सरकारे सरकारा सैयद शाह अली हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने जब सनद देखा, कहा यह काफ़ी नहीं है, अभी तुम मुकम्मल आलिम नहीं बने हो। आलिम हो गए, फाजिल हो गए, मुहद्दिस हो गए। शाह अली हुसैन कहते हैं अभी तुम मुकम्मल नहीं हुए हो, अभी तुम जाओ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में फतवा नवीसी सीखो। 2 साल तक मुहद्दिस आज़म रिज़वी दारुल इफ्ता में फतवा नवीसी सीखते रहे। आला हज़रत का कुर्बे खास मिला और 2 साल के बाद मुकम्मल होने के बाद वो खिंचौचा है। तो मुहद्दिस आज़म किसी चलते फिरते आदमी का नाम नहीं। सैयद हो जाना आसान है, सैयद का बेटा सैयद, लेकिन मुहद्दिस आज़म होना आसान नहीं। इल्म व फज़्ल, तक़वा तहारत, शरीयत और तरीक़त की मारिफत। अरे शाह अली हुसैन की निस्बत सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की बायत, मुहद्दिस सूरती का इल्मे हदीस, इमाम अहमद रज़ा का तफ़क्कुह फ़िद्दीन, जब किसी एक जात में इकट्ठा हो जाए तो उसे मुहद्दिस आज़म कहते हैं। मुहद्दिस आज़म वो जात है जिसमें अली हुसैन भी है, आले रसूल मारारवी भी है, इमाम अहमद रज़ा भी है, उनकी जात में मुहद्दिस सूरती भी हैं, अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी भी हैं। बदायूं जाओगे अब्दुल मुक़्तदिर मिलेंगे, मारहरा जाओगे आले रसूल मिलेंगे, बरेली जाओगे अहमद रज़ा मिलेंगे। मगर कॉन्फ्रेंस करने वालों, तुमने उस मुहद्दिस आज़म की कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें सब मिलेंगे। ये वो धारा है जिसमें सारे धारे मिले हुए हैं। वो फितना शुद्धि का चला, मुसलमानों से कहा गया अपने घर वापस आ जाओ, वह घर वापसी करो। उस फितने को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी तो पहले सुन्नत और जमात की थी उसे मुहद्दिस आज़म कहते हैं। पंजाब और हरियाणा के पास जो मुसलमान बेचैन होकर के दीन बदल रहे थे, उसके रोकने वाले का नाम मुहद्दिस आज़म है। आला हज़रत ने कभी ऐसा नहीं किया कि जो करूंगा सब मैं करूंगा। उन्होंने एक जमात मुंतखब कर ली, सदुल फाजिल को मुरादाबाद से, सदुल शरिया को घोसी से, बहुत सारे उलमा को लाहौर से, पंजाब से, मौलाना अहमद अशरफ को खिचौचा से। एक टीम आला हज़रत ने बनाया, रद्द दयाबना के लिए उन्हें आगे बढ़ाओ, इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल के लिए आला हज़रत ने दूसरे को आगे बढ़ाया। लिहाजा मारहरा और बरेली का रिश्ता अटूट है, मारहरा और बरेली का रिश्ता अटूट है, खिचौचा और बरेली का रिश्ता अटूट है। सर पटक पटक के मर जाओ, तोड़ नहीं पाओगे। वजह यह है कि चाहे मारहरा मुतहरा हो या खिचौचा मुक़द्दसा हो, बरेली से इन दोनों का रिश्ता खून का नहीं है, रूह का रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, अकीदे का रिश्ता है, मसलक का रिश्ता है। तुम टूट जाओगे, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं आपको ये बधाई देता हूं कि जैसे मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस करके आपने बरेली को भी खराज अक़ीदत पेश किया है, मारहरा मुतहरा को भी खराज अक़ीदत पेश किया है, कालपी शरीफ ने खुद कालपी शरीफ को खराज अक़ीदत पेश किया है। कभी सोचा कि आला हज़रत ने कोई ऐसा फन नहीं जिस पर किताब ना लिखा हो? तफसीर क्यों नहीं लिखी? कोई ऐसा इल्म नहीं जिस पर किताब ना हो? तफसीर क्यों नहीं लिखी? कुरान का सिर्फ तर्जुमा क्यों किया? तफसीर भी लिख डालते, लिखवा देते।
ऐसा लगता है कि मेरा मुजद्दिद साहिबे कश्फो करामात है, मेरा मुजद्दिद साहिबे कश्फो करामात है। उन्हें मालूम है कि कुछ लोग कहीं लड़ाने के लिए उल्टी सीधी बातें न करें तो कुछ काम मैं करूं, कुछ की चौछा करें। तर्जुमा आला हजरत ने लिख के छोड़ दिया ताकि बरेली के तर्जुमे को समझाने के लिए किचौछा से तफसीर अशरफी लिखी जाए। और जैसे तर्जुमे से तफसीर अलग नहीं होती, अहमद रजा से किचौछा वाले भी अलग नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने किचौछा शरीफ, फैजाने बरेली शरीफ। आप सिर्फ इतना सोचो कि जब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत व जमात मुजद्दिद मिल्लत थे और इधर आला हज़रत अशरफी मियां थे, झगड़ा नहीं। सोचो, इधर आला हज़रत फजले बरेलवी, उधर आला हज़रत अशरफी मियां, प्यार मोहब्बत। उनके बाद इधर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा और उधर मौलाना अहमद अशरफ, प्यार मोहब्बत। इधर ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद, उधर मुहद्दिसे आज़म हिंद, प्यार मोहब्बत। इधर मुफस्सिरे आज़म इब्राहिम रजा, उधर सरकारे कला, प्यार मोहब्बत। तीन पुस्तक का जो प्यार मोहब्बत चल रहा था, तुम सोचो किसकी नजर लग गई। मगर नजर लगाने वाले नजर लगाते रहो। हमारा ताल्लुक नजर का नहीं है, आला हजरत से हमारा ताल्लुक नजरिए का। नजर तो बद हो सकती है, नजरिया बद नहीं होता। इसलिए मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने असलाफ को याद रखो, एक रहो, नेक रहो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।